बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, चाइना मोदी आर्मी चीफ समेत सबकी खुफिया इंफॉर्मेशन ले उड़ा और मोदी सरकार और उनकी हुकूमत को इंफॉर्मेशन तक ना मिली। भारतीय मीडिया अब चीख रहा है कि चीन हमारे अंदर घुसता है, कार्रवाई करता है, तमाम तार इंफॉर्मेशन लेता है और हमारे सरकारी इदारों को पता भी नहीं चलता। चाइना 10,000 भारतीयों की जासूसी कर रहा था। भारतीय मीडिया का गुस्सा, अब हम महफूज नहीं हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि चीन के पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। भारतीय मीडिया ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि इंडिया अब महफूज नहीं रहा, मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि चाइना 10,000 भारतीयों की जासूसी कर रहा था और किसी को खबर भी नहीं हुई। इससे पहले हम वीडियो बनाकर आपको बता चुके हैं कि चाइना की आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश पर हमला करके 5 भारतीयों को अगवा कर लिया था, जो कि इंडिया के जासूस थे और चीन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। चीन की आर्मी अरुणाचल प्रदेश पर हमला करती है और 7 लोगों पर हमला करती है, जिसमें से 2 जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। वो भारत के जासूस थे जो कि चीन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। यहाँ से आप चीन की टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा लगाएं कि इनकी टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा तेज़ है। भारतीय आर्मी को खबर भी नहीं हुई और उनके 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में चीन के मीडिया ने यह खबर शायर की कि हमने उन 5 लोगों को आज़ाद कर दिया। हम ये बस चीज़ साबित करना चाहते थे कि चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला भारत नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत के पास इतना मुकाबला करने के लिए असला और टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं कि वो चीन का मुकाबला कर पाएं, क्योंकि रूस भी साइड लाइन पर हो चुका है। क्योंकि भारतीय आर्मी का 60% इंसार रूस पर था। रूस से तमाम तर असला और बारूद भारत लेता था, लेकिन अब रूस चीन के साथ मिल चुका है। सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि भारतीय मीडिया इस वक्त आग बगोला हो चुके हैं और हर एक न्यूज़ चैनल पर यही खबरें चलाई जा रही है कि चीन ने हमें कहीं कभी नहीं छोड़ा और चीन को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चीन अपने साथ एयरबेस बना रहा है, जिनके इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, एकदम से 10,000 भारतीयों की जासूसी जो चीन कर रहा था, वो खबरें भारतीय मीडिया पर क्यों शाये होने लगीं? याद रहे कि इस इंफॉर्मेशन के बारे में भारतीय सरकारी अदारों को पहले ही पता चल गया था, लेकिन भारत ने ये तमाम तर खबरें दुनिया से छुपाई, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि उनकी आर्मी की और ज़्यादा बदनामी हो। लेकिन जब चीन ये खबर चलाता है तो उसके बाद भारत क्यों दुनिया को बताता है और क्यों इस बात को तस्लीम करता है कि हमारे 5 लोग पहले भी गिरफ्तार किए गए थे और अब 10,000 भारतीयों की जासूसी चीन कर रहा था। चीन जब भी सैटेलाइट के जरिए से तमाम तर फुटेज और वीडियो जारी करता है तो उसके बाद मोदी सरकार की हुकूमत और मोदी का मीडिया इस बात को तस्लीम कर लेता है, क्योंकि भारतीय मीडिया के पास बात को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब मोदी की अपोजिशन पार्टियां मोदी पर एक ही सवाल करती हैं कि आपको क्या हो गया है, आप चीन का मुकाबला क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान खामोश है इसलिए आप पाकिस्तान को बार बार जंग की धमकियां देते हैं। क्या पाकिस्तान खामोश है इसी वजह से जानबूझकर मामलात को ख़राब किए जाते हैं ताकि इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो, जबकि चीन हमारे मुल्क के अंदर घुसता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, इलाकों पर कब्जा करता है, अपने फाइटर जेट को लेकर आता है, तमाम तर इंफॉर्मेशन लीक करता है और चला जाता है, लेकिन हम फिर भी खामोश हैं। हम चीन को जवाब नहीं दे रहे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हम कार्रवाई की क्यों ख्वाहिश रखते हैं, जिस पर मोदी सरकार हमेशा की तरह खामोश हैं और अपना जवाब किसी को भी नहीं दे रहे। मोदी इस वक्त अपनी आवाम को मुसलसल तसल्लियाँ दे रहा है कि हम चीन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपनी आवाम को तसल्लियाँ देने के लिए और दुनिया की नज़र में अच्छा बनने के लिए अपनी आर्मी में मुसलसल इजाफा कर रहा है। 50,000 से ज़्यादा फौजी LOC पर तैनात किए जा चुके हैं। भारतीय तैयारे भी हरकत में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से कोई भी चीन को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया, बल्कि भारत आहिस्ता आहिस्ता करके चीन के जाल में फंसता जा रहा है। बल्कि भारत ने एक और भी गलती कर दी है कि 45 साला मुआहदा जो कि भारत और चीन के दरमियान में हुआ था, उसको भी तोड़ दिया है।
इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते और ना ही एक गोली भी चला सकते हैं, लेकिन भारत जज्बात में आकर रात का फ़ायदा उठाकर लद्दाख के इलाके में चीन पर एक गोली फायर कर बैठा, जिस पर चीन और भारत के दरमियान शदीद किस्म की झड़पें हुई और चीन ने फिर भारतीय 3 से 5 फौजियों को जहन्नम वसल कर दिया। और फिर चीन ने इस बात को हवा दी कि भारत ने 45 साल मुआहदा तोड़ दिया है और अब भारत को इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। याद रहे कि कुछ दिन पहले चीनी डिफेंस मिनिस्टर और राजनाथ सिंह की आपस में मीटिंग हुई थी, जो कि नाकाम रही और हमेशा की तरह भारत को मुंह की खानी पड़ी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राजनाथ सिंह चीनी डिफेंस मिनिस्टर को उंगलियों से धमकियां दे रहे हैं, जबकि चीनी डिफेंस मिनिस्टर जब अपने मुंह से कोरोना का मास्क उतारते हैं और राजनाथ सिंह को खड़ी खड़ी सुना देते हैं, जिस पर राजनाथ सिंह उनका मुंह देखते रह जाते हैं। चीनी डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि आप क्यों अपने 50,000 फौजियों की जान की फिक्र नहीं कर रहे, आप उनको क्यों मरवाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन 50,000 फौजियों को कुछ भी ना हो तो LOC से पीछे हटा लें। हम बार बार कह रहे हैं कि आप हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, आप हमारे S-400 का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप लोगों का एक मौक़िफ़ है कि सर्दियों के मौसम में सर्दी का फ़ायदा उठाकर हम चीन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो ये आपकी भूल है। जो इलाके हमने आपसे छीन लिए हैं वो तो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, और साथ ही साथ जिन इलाकों के बारे में हमने कहा है कि हमने भारत की 7 रियासतें छीन लेनी है, वो भी हम आपको छीन कर दिखाएंगे, क्योंकि भारत ने काफ़ी अरसा हमारी ज़मीन पर कब्जा किया। अब हम अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा भी भारत को नहीं देंगे। अरुणाचल प्रदेश पर चीन कब्जा करने के लिए जा रहा है और चीन ये कुछ दिनों के अंदर करके दिखाएगा, बल्कि चीन की फौजें अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे के लिए रवाना भी हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको एक बात बताते चलें जो कि आपको मीडिया पर कभी भी नहीं मिलेगी कि चीन ने मकबूजा वादी के बारे में भी स्टेटमेंट जारी की है कि मकबूजा वादी को भी आज़ाद करवाया जाए और पाकिस्तान के साथ मिलाया जाए। ये खबर सुनने के बाद मकबूजा वादी में एक खुशी की लहर दौड़ने लगी और मकबूजा वादी के लोग ये नारे लगाने लगे, चीन फौज जिंदाबाद, चीन फौज जल्द से जल्द कश्मीर आए और भारतीय फौजियों को सबक सिखाए। भारतीय फौजी यहाँ पर मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी के हुक्म पर काम करना है, वरना आधे से ज़्यादा भारतीय फौजी इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा।